नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 यानी क्लास 12 के यूनिट 4 से हम लोग जो कि चैप्टर है बौद्ध धर्म एवं सांची स्तूप के विशेष संदर्भ में प्राचीन भारतीय धर्मों का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आज हम एक अंक स्तरीय का प्रश्न लेंगे। तो पहला प्रश्न है, आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? तो आर्यों की सभ्यता जो है वो वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है। दूसरा प्रश्न है, सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य जो है कहाँ के मूल निवासी थे? तो आर्य जो थे वो मध्य एशिया के मूल निवासी थे। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ हैं? तो उपनिषद जो है वो दार्शनिक ग्रंथ है। चौथा प्रश्न है, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? तो आर्यों का प्रमुख पशु जो है वो गाय थी। पांचवा प्रश्न है, ऋग्वेदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? तो ऋग्वेदिक आर्यों के जो युद्ध देवता थे उसका नाम था इंद्र। छठा प्रश्न है कि ऋग्वेद में वर्णित दासरग्य युद्ध किस नदी के किनारे, दासरग्य युद्ध जो है वो किस नदी के किनारे हुआ था? तो उसका उत्तर है पुरुषनी नदी के किनारे। सातवां प्रश्न है, आर्यों का प्रिय पेय यानी पीने का पदार्थ कौन सा था, क्या था? तो उसका उत्तर है सोम रस। बोगजाकोई नामक स्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो है वो एशिया माइनर में स्थित है। नवा प्रश्न है, सबसे जो है प्राचीनतम वेद यानी सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। 10वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ? तो द्वितीय शहरीकरण जो है वो प्राक मौर्य काल में हुआ था। प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण जो है वो प्राक मौर्य काल में हुआ था। 11वां प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संहिति जो है वो कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका उत्तर क्या है? राजगीर। प्रथम बौद्ध संहिति जो है वो राजगीर में आयोजित हुआ था। दूसरा प्रश्न है, नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संहिति का आयोजन कहाँ हुआ था? दूसरा बौद्ध संहिति का आयोजन जो है वो वैशाली में हुआ था। तीसरा बौद्ध संहिति जो है वो कहाँ हुआ था? तीसरी बौद्ध संहिति जो है कहाँ पे आयोजित हुई थी? तो इसका उत्तर है पाटलिपुत्र। प्रथम जो है वो राजगीर में, दूसरा वैशाली में और तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा जो है वो श्रीनगर में हुआ था। तो उसको भी देखते हैं। चौथा बौद्ध संहिति का आयोजन जो है वो कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर है श्रीनगर में। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु कहाँ प्राप्त हुई थी? महात्मा बुद्ध के मृत्यु को जो है वो कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ये हुआ था कुशीनगर में। अगला प्रश्न है, बुद्ध का जो है सारनाथ में दिया हुआ प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो बुद्ध का सारनाथ में दिया हुआ प्रथम प्रवचन को जो है वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था उसको हम लोग क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन।
अष्टांगिक मार्ग जो है वो बाद में शॉर्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? तो कौन कौन से गौतम बुद्ध के जो है वो शिष्य थे? तो सबसे पहला है आनंद, उपाली, कश्यप, सारिपुत्र, गोदरलायन। ये सब जो है ये गौतम बुद्ध के शिष्य थे। कौन कौन थे? आनंद, उपाली, कश्यप, सारिपुत्र और गोदरलायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके शासन काल में जो है वो बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया, यानी अलग हो गया, दो भागों में बट गया, एक हीनयान और दूसरा महायान संप्रदाय में जो है वो बट गया। तो ये हुआ था कनिष्क के समय में। और ये जो है कनिष्क का बौद्ध कौन सा बौद्ध संगीति था? ये चतुर्थ बौद्ध संगीति था। कौन सा? चतुर्थ, चौथा बौद्ध संगीति में जो है वो बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया हीनयान और महायान के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को यानी घर त्यागने की घटना को बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो हम लोगों ने तीन चीज पढ़ा, मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं, प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन, और अब घर छोड़ने को क्या कहा गया है? तो महाभिनिष्क्रमण। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? गौतम बुद्ध जो है वो बौद्ध संघ की स्थापना जो है वो सारनाथ में किया था। अगला प्रश्न है कि हीनयान और महायान संप्रदाय जो है वो किस धर्म से संबंधित है? तो हम लोग ऊपर ही पढ़ चुके हैं कि बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में विभक्त हो गया था, हीनयान और महायान। तो उत्तर क्या हो गया? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि जिस बोधि वृक्ष, कौन सा वृक्ष? तो बोधि वृक्ष जहां पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसको किसने नष्ट कर दिया, यानी उसको कटवा दिया, नष्ट कर दिया? तो उसका राजा शशांक जो थे उसने इसको नष्ट करवा दिया था। अगला धर्म है, अभी हम लोग ने इसको पढ़ा था, धर्म चक्र। तो हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन जो है वो किसको कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर जैन को जो है ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी ने जो है वो पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में जो है एक नया सिद्धांत जोड़ा था। ठीक है, एक नया सिद्धांत जोड़ा था। वो क्या नया सिद्धांत जोड़ा था? तो उसका उत्तर है ब्रह्मचर्य। इसने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो इसका उत्तर है इंडो ग्रीक वंश ने जो है वो बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कौन सा कारण नहीं है? तो इसमें है राशि संरक्षण की कमी। ये ऑप्शन के हिसाब से आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य वंश ने बनवाया था? किस मौर्य वंश ने बनवाया था? क्या बनवाया था? सांची का स्तूप। तो ये बनवाया था अशोक ने। अगला प्रश्न है वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो वैदिक सभ्यता जो है वो ग्रामीण सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी।
अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक कालीन लोग जो है वो किसकी पूजा करते थे? तो वो लोग करते थे प्रकृति की पूजा करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वेदिक समाज कैसा था? तो ऋग्वेदिक समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था, यानी पिता सत्ता। और हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी सत्ता थी? तो मातृसत्तात्मक थी। अगला प्रश्न है कि वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ क्या होता है? तो वेद का अर्थ जो है वो ज्ञान होता है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध किस कुल के संबंधित थे? किस कुल से संबंधित थे? तो इसका उत्तर है शाक्य कुल। गौतम बुद्ध जो है वो शाक्य कुल से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? तो हम लोगों ने महावीर का भी पढ़ा था, ऋजुपालिका, और गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे। महावीर जैन को जो है वो किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे प्राप्त हुई थी। और गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए अब अगला देखते हैं, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो हुई थी बौद्ध गया में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध गया में हुई थी, जो कि निरंजना नदी के किनारे। अब देखते हैं अगला प्रश्न, त्रिरत्न। त्रिरत्न जो है वो किस धर्म से संबंधित था? त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित था? तो त्रिरत्न जो है वो जैन धर्म से संबंधित था। त्रिरत्न जो है वो जैन धर्म से संबंधित था। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के समकालीन मगध का सम्राट कौन था? तो मगध के सम्राट जो थे उस समय बिंबिसार थे। कौन थे? मगध के सम्राट बिंबिसार थे। गौतम बुद्ध के समकालीन बिंबिसार सम्राट थे। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण यानी जाति का उल्लेख मिलता है? तो वो है शूद्र। जो पुरुष सूक्त कहाँ है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। ऋग्वेद में जो है मंडलों की संख्या 10 है और अंतिम पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त जो है वो 10वें मंडल में है, जिसमें शूद्र शब्द का जिक्र है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त है या ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है? तो याद रखिएगा 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो हम लोग जानते हैं अंतिम है पुरुष सूक्त। टोटल कितना है? 10 मंडल है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली महिला स्त्री का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली जो महिला थी उसका नाम था सुजाता। सुजाता जो थी वो गौतम बुद्ध को खीर खिलाई थी। अगला प्रश्न है, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे। ऋषभदेव जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे। तो ये थे आज के वीडियो। और वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, जिससे उन्हें भी मदद मिलेगी। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा चैनल है कैरियर गुरुजी 1 @कैरियर गुरुजी 1। आप इसको टाइप करेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो आप अपलोड करो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यह सिर्फ आप लोगों के लिए है। धन्यवाद।